भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये चार चीजें जरूर दिखेगी। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? शिव जी का त्रिशूल क्या है? भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था। लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था। इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। जाने कैसे आया शिव के हाथों में डमरू? भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के गले में विषधर नाग कहाँ से आया? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मग्न रहती। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम उससे प्रसन्न हैं। अत तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभो, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अत मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुन बोले, हम वरदान देने के लिए
आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिवजी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिवजो को आखिर में ठग ही लिया। शिवजी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है, उसे क्या परेशानी है वह तो शिवजी जानते थे, मगर उनका मन उस बालक से बात करने का हो रहा था, इसलिए शिवजी अपना वेश बदलकर उसके पास जाते हैं। वह बालक उनका ध्यान कर रहा था, तभी शिवजी ने उसे आवाज लगाई थी। वह बालक देखता है कि एक साधु जी पीछे खड़े हैं। वह साधु जी कहते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो? बालक कहता है कि मैं तो शिव जी को बुला रहा था, मगर वह अभी तक नहीं आए हैं। यह सुनकर साधु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? वह बालक कहता है कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, वह ठीक नहीं हो रही है। मैं शिव जी से यही कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दो, मगर वह तो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ हो सकता है, वह मेरी माता को ठीक कर सकते हैं। उस बालक की बातें सुनकर शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा है। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक खुश हो जाता है। वह कहता है कि शिव जी ने मेरी माता को ठीक कर दिया है। वह बालक घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो माता ठीक हो गई थी। यह देखकर वह खुश हो जाता है। वह अपनी माता से कहता है कि मैं हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता था, इसलिए शिव जी ने मेरी बात मान ली है।